साईं की बात। बच्चे, मैं तो तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ मेरे बच्चे। बस तुम लेने वाले बनो। लेने की तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि तुम मुझसे वो हर एक चीज़ ले सको। मैं तो बस तुम्हें देने ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। बस ज़रूरत है तो प्यार और भाव की मेरे बच्चे। आओ अपने साईं के पास आकर ले लो जो तुम्हें चाहिए। जो भी तुम्हें चाहिए ना, अपने साईं से दिल खोल कर मांग लो। और मांगते में ना शर्म मत किया करो कि मैं इतना सा मांग लूँ। नहीं, मांगने में शर्म नहीं करनी है। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारी साईं माँ हूँ। तुम्हें जितना मांगना है, जो मांगना है मांगो, बेझिझक होकर मांगो। मैं तुम्हें कभी मना कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जो मेरा बच्चा श्रद्धा भाव से, विश्वास से मेरे पास आता है ना, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं होती, कभी नहीं होती। उसकी झोली को मैं हमेशा भरकर ही भेजता हूँ। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बच्चा मेरे दर से खाली हाथ जाए, कभी नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जो मन्नत है, उसकी जो इच्छा है वो कुछ दिन, कुछ समय में पूरी हो, लेकिन वो पूरी ज़रूर होती है मेरे बच्चे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पूरी ना हो मेरे बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुनो, जिस समस्या का समाधान तुम ढूंढ रहे हो ना, वो समस्या का समाधान तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, तुम्हारे आस पास ही है मेरे बच्चे। बस तुम देख नहीं रहे, या फिर देख रहे हो नज़रअंदाज कर रहे हो। देखो उसे और उस पर काम करना शुरू करो। देखो, जितना तुम समय लगाते जाओगे ना अपनी समस्या में, उतनी तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएगी। दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी समस्या उतनी की उतनी ही रहे और ख़त्म ही हो जाए, तो जो हल तुम्हारे सामने है ना, उस पर काम करो और उसे ख़त्म कर दो। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में, ऐसे हालात भी आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते ना, उसके बावजूद भी हमें वही काम करने पड़ते हैं। कभी कभी वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कभी कभी समय कुछ और ही रुख दिखा रहा होता है, कुछ और ही तरफ चल रहा होता है और हमें समय के हिसाब से चलना होता है। हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, हमें पता होता है कि वो रास्ता गलत है, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी के भले के लिए ना वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे। जब बात अपने पर आ जाए ना, अपने लोगों पर आ जाए, अपने परिवार पर आ जाए, तो हमें झुकना पड़ता है मेरे बच्चे। कभी कभी अपने नियम कानून, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने जो चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, अपने जो तुम्हारे नियम हैं, जो तुम्हारी सोच है, उसको एक तरफ रखना पड़ता है। जब अपनों की खुशी की बात आ जाए ना मेरे बच्चे, तो हमें सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जब बात परिवार पर आए, परिवार की एकता पर आए, तो परिवार की एकता, परिवार पहले है मेरे बच्चे और बाकी सब बाद में, सब बाद में मेरे बच्चे। तो इस बात पर तुम भी गौर करो और जो तुम्हारे बच्चे चाहते हैं, जो तुम्हारा परिवार वाले चाहते हैं, वो करो मेरे बच्चे। अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने लिए वो करो, वही तुम्हारे लिए सही है। नहीं तो कुछ गलत कदम कोई उठा लेगा, फिर तुम्हें परेशानी होगी। समझो बात को। और सुनो, जहाँ तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो तुम उसे खर्च करने की सोचते हो। खर्च करो, लेकिन वहाँ जहाँ तुम्हें सदुपयोग नज़र आए, जहाँ वो चीज़ें तुम्हारे काम की हो, वहाँ नहीं मेरे बच्चे। जो बेफिजूल खर्च हो, बेफिजूल चीज़ों में जाए मेरे बच्चे। तो तुम जानते हो ना कि तुम कितना मेहनत से पैसे को कमाते हो, लेकिन उसके बावजूद जो लोग खर्च करने वाले हैं ना, वो ऐसे ही उजाड़ देते हैं उन पैसों को। तो चीज़ों को ना मेरे बच्चे थोड़ा संजो के, संभल के चलो, क्योंकि आगे वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो बेफिजूल खर्ची बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें लगे ज़रूरत है, बस वहीं तक करो। बाकी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, मेरे दरबार में जो भी आता है ना, वो मेरे लिए सब एक समान होते हैं मेरे बच्चे। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं बस। मुझे किसी के ओहदे से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बस मेरे बच्चे मुझे प्यारे हैं। जो मेरा बच्चा, जो मेरा भक्त मेरा नाम लेते हुए साईं को याद कर कर मेरे पास आएगा ना, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास का जो माहौल है वो बदल जाए, लोग बदल जाए, तो उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें बदलना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। तुम बदल जाओगे ना, तो सब बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें अपने आप को बदलना है, ना कि किसी और को। जिस दिन तुम बदल गए ना,
सब अपने आप बदल जाएगा, सब अपने आप बदलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, मैं मानता हूँ कि पूजा करने के कुछ नियम विधि विधान होते हैं मेरे बच्चे। तो जब विधि विधान से कोई चीज़ें होती हैं ना, तो वो सही होता है मेरे बच्चे। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये बहुत अच्छी बात होती है मेरे बच्चे। लेकिन वैसे अगर तुम्हारे शरीर से नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे बच्चे एकांत में पूजा पाठ हो जाती है, तुम्हारा मन भी लगता है, एक चित्त भी होता है और बहुत अच्छा भी महसूस होता है। दिव्य शक्तियाँ उस वक्त तुम्हारे आसपास होती हैं, बहुत जल्दी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन जो बच्चे मेरे नहीं कर पाते, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं करने की, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट मत देना। तुम्हारी नींद भी पूरा होना बहुत ज़रूरी होती है मेरे बच्चे, क्योंकि रात रात भर बैठकर तुम काम करते हो और उसके बावजूद अगले दिन फिर तुम काम करते हो। अगर तुम सोओगे नहीं, नींद पूरी नहीं करोगे, तो किस तरीके से काम कर पाओगे? वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना मेरे बच्चे। देखो, तुम सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अपने साईं को कुछ वक्त दो मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त दो मेरे बच्चे, सब हो जाएगा, सब होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ ज़रूरत पड़े ना मेरे बच्चे, मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा मेरे बच्चे, मैं आ जाऊँगा। और सुनो, तुम्हारे शस्त्र पता है क्या है? तुम्हारे शस्त्र हैं बुद्धि, विवेक, तुम्हारा व्यवहार। अगर ये तुम्हारे पास शस्त्र है ना, ये बहुमूल्य शस्त्र है मेरे बच्चे। इससे तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो, किसी को भी। बस ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर होना बहुत आवश्यक है, और ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर। बस कभी कभी तुम भूल जाते हो, कभी कभी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। बस थोड़ा ध्यान रखा करो। और ये क्या, तुमने किसी के कहने पर ये ग्रह का जो मोती पहना हुआ है ना, तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी ग्रह दशा बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जब से पहना है तब से क्या असर किया तुम्हारे पास? नहीं किया ना। उन्होंने ये कहा था तुमसे कि ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि फ़ायदा होगा। तो फिर फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। बस तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान तो वैसे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा आशीर्वाद था। वो मेरे बच्चे बेवकूफ़ बनाने के ज़रिए होते हैं। तो इस बात को समझो कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये सब चीज़ें फालतू हैं मेरे बच्चे, इन पर कहाँ जाते हो? सच में अगर बदलना चाहते हो ना, तो अपने आप को इतना बदल लो कि तुम्हें इतना विश्वास हो जाए अपने साईं पर कि जहाँ साईं सा चरित्र है, जहाँ कष्ट निवारण मंत्र है, वहाँ कोई ग्रह दोष नहीं, वहाँ कुछ नहीं मेरे बच्चे। इतना अपने सोच में बदलाव ले आओ कि कोई तुम्हारी सोच पर इतना हावी ना हो पाए। इस बात को लेकर आओ अपने अंदर। तुम साईं के बच्चे हो और ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए मेरे बच्चे। और जो तुम अकेलेपन से डरते हो ना, तुम देखना अकेलेपन के साथ तुम इतना अच्छा महसूस करने लग जाओगे एक वक्त में कि तुम्हें अकेला रहना ही अच्छा लगेगा। जब 4 लोग तुम्हारे आसपास होंगे ना, तब तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम्हें लगेगा कि कब मैं अकेला रहूं। फिर देखना, तुम्हें अकेले का मज़ा जो होता है ना, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तुम बहुत डरते हो अकेलेपन से, लेकिन आने वाले वक्त में नहीं डरोगे, बल्कि तुम्हें बहुत खुशी हुआ करेगी अपने आप के साथ रहकर। और जो इंसान अपने आप के साथ रहता है ना, उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अपने बाबा के साथ रहता है, वैसे भी तुम अकेले कहाँ हो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए, सारी बातों को समझने के लिए मैं हूँ ना तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।